साथियों नमस्कार, मैं जय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, समय के साथ हर एक चीज बदलती चली जा रही है। लोगों में गुस्सा, आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने गुस्से से कैसे जीतेंगे हम। एक छोटा बच्चा था, बेहद गुस्सैल था वो। एक दिन पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक कील निकालकर सामने लगे बोर्ड में ठोक देना। पहले ही दिन बच्चे ने बोर्ड में 37 कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्से पर काबू करना सीख गया। कुछ हफ्तों बाद वह पिता के पास पहुंचा और बोला, आज मुझे एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके पिता ने कहा, अब एक नया काम करो। जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन बोर्ड में से एक कील वापस निकाल कर रख लो। एक दिन बोर्ड पूरा खाली हो गया। बेटे ने पिता को खुश होते हुए बात बताई। पिता ने उसे बोर्ड के पास ले गए और बोले, देखो, इन कीलों ने जो नुकसान इस बोर्ड को पहुंचाया है, वैसा ही नुकसान हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाता है। जिस तरह यह बोर्ड अब ठीक नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, गुस्से पर काबू होना बहुत ही आवश्यक है। और इंसान को गुस्सा या चिड़चिड़ाहट कब आती है, ये भी हम आपको बताएंगे। गुस्से से की गई हर शुरुआत का अंत शर्मिंदगी होती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि गुस्सा बिल्कुल न करें। कोई समस्या आती है या परेशानी आती है तभी हमें गुस्सा आता है। समस्याओं से कैसे लड़ें? शादी के बाद बेटी घर लौटी, पिता से शिकायत करने लगी। बोली, वह जीवन के इस संघर्ष को सहन नहीं कर पा रही है। पिता शांत भाव से सुन रहे थे। पिता पेशे से रसोइये थे, यानी कि शेफ अंग्रेजी में कहा जाए तो। वह बेटी को रसोई में ले गए और पानी से भरे 3 बर्तन को तेज आंच पर रख दिया। जब तीनों बर्तन में पानी उबलने लगा तो उन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे में कॉफी बीन्स डाल दी। बिना कोई शब्द कहे वो चुपचाप बेटी को सुन रहे थे। बेटी नाराज थी, समझ नहीं पा रही थी कि पिता आखिर क्या कर रहे हैं। वह अपनी शिकायत सुना रही थी और उसके पिता चुप थे। 20 मिनट बाद पिता ने सारे बर्नर ऑफ किए, यानी कि गैस बंद किए, आलू, अंडे और कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रख दिया। नाराज बेटी की ओर मोड़कर पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बेटी तुनक कर बोली, आलू, अंडे और कॉफी, और क्या? पिता ने समझाया, देखो, आलू जो पहले इतना सख्त दिख रहा था, उबलते ही पानी में वह कितना कमजोर हो गया। अंडा जब तक संभव था बाहरी आवरण से भीतरी भाग की रक्षा करता रहा, तब तक वो अंदर से भी सख्त हो गया। और कॉफी को देखो, उसने तो उबलते पानी को ही बदल दिया। पिता बोले, मान लो तुम्हारी समस्या उबलता पानी है, अब तुम ही तय करना है तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, आलू जैसा या कॉफी जैसा या अंडा जैसा। दोस्तों, छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप समस्याओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यही मायने रखता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। जब वो जिम्मेदार हो जाता है तो समस्याओं से लड़ना भी सीख जाता है। इसको भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। कॉलेज की एक कक्षा के 4 दोस्त, चारों शरारती,
एक रात चारों देर तक घूम रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। अगले दिन परीक्षा थी। परीक्षा से बचने के लिए चारों ने दिमाग लगाया। उन्होंने अगली सुबह अपने कपड़े पर ग्रीस और तेल लगा लिया और अध्यापक के पास जाकर बोले, सर, कल रात एक शादी से लौटते वक्त कार का टायर फट गया था। पूरी रात कार को ढकेलते हुए घर लाना पड़ा। इसीलिए आज हम चारों परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं। अध्यापक ने कहा, ठीक है, तुम लोग आराम कर लो, 3 दिन बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। तीसरे दिन वह अध्यापक के सामने आए। अध्यापक ने कहा, चलो तुम्हारी परीक्षा शुरू करते हैं, लेकिन चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। बहरहाल पर्चा सामने आया। सामने 2 सवाल थे। आपका नाम क्या है? एक अंक। कार का कौन सा टायर फटा था? 99 अंक। विकल्प, फ्रंट टायर, फ्रंट राइट टायर, लेफ्ट बैक राइट टायर, पीछे के दाहिने हाथ का टायर। दोस्तों, चारों ने प्लानिंग तो खूब किया था, लेकिन आपस में ये डिस्कस नहीं किया था। इसीलिए वो चारों यहाँ फंस गए। इसीलिए कहते हैं, कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो कोई समस्या होगी तो उसका हल भी आपके पास ही होगा। हल आपके पास ही है, कहीं और नहीं है। इसको भी एक छोटी सी कहानी से बताएंगे हम आपको। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग एक गांव में रहता था। उसकी सफेद दाढ़ी और बाल दिव्यता का आभास कराते थे। पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान उन्हीं बुजुर्ग को माना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर बुजुर्ग के पास आते, जिनका वह समाधान करते थे। अक्सर लोगों की समस्याएं एक जैसी ही होती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा गांव अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें घेर बैठा था। उन्होंने एक चुटकुला सुनाया। सभी लोग ठहाका मारकर हंसे। 5 मिनट बाद उन्होंने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। इस बार कुछ कम लोग हंसे, कुछ मुस्कुरा कर रह गए। तीसरी बार उन्होंने जब वही चुटकुला सुनाया तो एक भी शख्स गांव में नहीं हंसा, बल्कि हैरान होकर बुजुर्ग को देखने लगा। बुजुर्ग भी मुस्कुराए और बोले, जब आप एक ही चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही समस्या को लेकर रोज रोज रोते क्यों हो? क्यों नाहक दुखी होते हो? अब अपनी समस्या लेकर आए लोगों को अपनी परेशानियों का हल मिल चुका था। वे मुस्कुराते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, जो वश में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। जो हमारे पास है उसी का चिंता करिए, उसी के पाने के लिए अच्छे से संघर्ष करिए। संघर्ष क्यों जरूरी है? आइए इसको भी एक छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं। एक शख्स बगीचे में बैठा था। अचानक पेड़ से नीचे एक कोकून आ गिरा। नन्ही तितली उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। व्यक्ति घंटों बैठा रहा, उसे देखता रहा। उससे रहा नहीं गया। उसने तितली की मदद का फैसला कर लिया। पास रखी छोटी कैंची से उसने कोकून के एक सिरे को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। दोस्तों, तितली तो बाहर आ गई, लेकिन अविकसित मतलब उसका पूरा विकास नहीं हुआ था। बिना एक पंख के, उसके एक पंख नहीं थे। उसका पिछला हिस्सा भी कुछ फूल सा गया था। अब वह उड़ भी नहीं सकती थी। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उस शख्स ने यह नहीं सोचा कि संघर्ष भी जीवन की एक प्रतिक्रिया है, एक प्रक्रिया है। उसने तितली के संघर्ष को ही समाप्त कर दिया और इसे करते करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया।
संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ावा देता है। हमारे बच्चे भी तितली की तरह ही हैं। उनके जीवन में आए संघर्षों को आप सिर्फ देखें, लेकिन उन संघर्षों को समाप्त ना करें, वरना यह आपके बच्चों को अपंग बना देगा। आपके बच्चों में संघर्ष करने की क्षमता को ही खत्म कर देगा। जीवन भी एक संघर्ष का हिस्सा है, वही हमें संपूर्ण बनाता है। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियों से 4-5 कहानी के माध्यम से हमने आज सीखा कि गुस्से से कैसे जीता जा सकता है, गुस्से से क्या नुकसान है, समस्याओं से कैसे लड़ें। हमारे पास कोई समस्या है तो उससे कैसे लड़ें। जिम्मेदारी लेना हमें सीखना ही होगा। अगर जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो हम भविष्य में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई भी समस्या होगी, उसका हल आपके पास ही है, कहीं और नहीं है उसका हल। हम सोचेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, समस्या को गहराई से जानेंगे तो उसका हल भी निकल आएगा। संघर्ष क्यों जरूरी है, ये भी हमने सीखा। बिना संघर्ष के जीवन एकदम बेकार है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को करेंगे समाप्त। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।